हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। अब ये नई शिक्षक भर्ती चाहे वो प्राथमिक की हो या फिर जूनियर की, क्योंकि दोनों के बारे में बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से आपस में अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे। अलग अलग मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आपस में मामले को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए थे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा कहीं ना कहीं आप सभी के साथ खेल हो चुका है। और ये सिर्फ बीएड या बीटीसी के लिए नहीं है, ये बीएड बीटीसी के साथ साथ प्रदेश के 1,44,000 शिक्षा मित्रों के लिए है जो अभी तक सरकारी शिक्षक नहीं बन पाए हैं। लेकिन अब इसके बाद से आगे क्या होगा वो भी आप सभी को जान लेना चाहिए। और इसको सुनकर निश्चित तौर पे एक बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की जो अंदरूनी आवाज़ होगी वो यही होगी, लो हो गया सत्यानाश। डिटेल में बात कर लेते हैं। हालांकि मुझे इस मुद्दे पे बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, लगातार नई शिक्षक भर्ती के बारे में मांग कर रहे थे। क्योंकि साल 2020 के समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भर्तियों को लेकर आंकड़े निकल कर आते थे वो बहुत बड़े बड़े आंकड़े होते थे। जैसे कि कहा जाता था कि 1,26,000 टीचर्स के पद खाली हैं, 51,000 पद प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर खाली हैं। इससे पहले भी बहुत सारी कहीं ना कहीं आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकली, उसमें बताया गया कि 2,25,000 टीचर्स के पद खाली हैं। फिर सरकार ने 2 भर्तियां भी की शिक्षा मित्रों के पदों को जोड़कर 1,37,000 के समथिंग। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जब से हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री बने उसके बाद से चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई। क्योंकि जो नए शिक्षा मंत्री थे वो शिक्षक भर्तियों को लेकर आज तक कोई भी पॉजिटिव बयान इनके माध्यम से नहीं दिया गया। पॉजिटिव इन द सेंस कि भर्ती को लेकर कभी भी हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये नहीं कहा कि हम शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे या हम विचार करें या हम सोच रहे हैं या जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें। जब भी कहीं ना कहीं इनसे सवाल पूछा गया होगा तो शिक्षा मंत्री ने एक ही आंसर किया है कि हमारे पास जो शिक्षकों का अनुपात समानुपात है वो पूरे तरीके से बराबर है और नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी हमारे पास कोई योजना नहीं है। और ये बात अब बिल्कुल साबित हो चुकी है कि सच में सरकार के पास शिक्षक भर्ती को लेकर अब कोई योजना नहीं है। और अगर मैं गलत हूँ नहीं हूँ तो आप सभी के लिए आने वाले 3 से 4 साल या 5 साल शायद ही कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, अगर आप लोग अपना दबाव बनाने में कामयाब हुए या सरकार ने सोचा कि चलो भर्ती देनी है तो। क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक 80,000 से ज़्यादा प्राथमिक और जूनियर टीचर्स की जो भर्ती के पद हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब आप ये तो जानते हैं कि 80,000 पद प्राथमिक के अकेले नहीं है और जूनियर के अकेले नहीं है, इसमें सभी के सभी जो पद हैं वो शामिल किए गए हैं। और अब आप कहेंगे कि सर ये आंकड़ा निकल कर कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेसिक के विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती होती है वो किसके आधार पर होती है, छात्रों के होने के आधार पर। अगर विद्यालयों में छात्र नहीं होंगे तो शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर 2 आंकड़े यहाँ पे रखे जाते हैं। पहला होता है प्राथमिक के अंदर 30 बच्चों पर 1 शिक्षक का, जूनियर के अंदर 35 बच्चों पर 1 शिक्षक का। ये आंकड़ा फॉलो किया जाता है शिक्षक भर्ती को मेजरमेंट करने के लिए। और जितने अभ्यर्थी होते हैं उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि अभी हमारे पास कितने टीचर्स की वैकेंसी खाली है। लेकिन अभी तक तो सरकार यही कहती आती थी कि हमारे जो अनुपात समानुपात है वो पूरे तरीके से बराबर है। लेकिन आज के न्यूज़पेपर की ये जानकारी देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। कमज़ोर दिल वाले अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि ये जानकारी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। अगर आपको थोड़ा सा अजीब लगे तो आवाज़ कम कर लेना। मुद्दे की बात यह है कि परिषदीय स्कूलों में कम हो गए हैं 24 लाख विद्यार्थी। प्रदेश की अगर हम बात करें 1,33,035 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में साल भर में छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 24 लाख कम हो गई है। अब एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूं, अभी 2024 और 25 के लिए फिर से एडमिशन होंगे। फिर सरकार मिशन चलाएगी कि हम 2 करोड़ से ज़्यादा एडमिशन करने जा रहे हैं और फिर जाकर के अगले साल न्यूज़ आएगी कि छात्र कम हो गए। इसका रीज़न आप जानते हैं क्या है, मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब सरकार एडमिशन कराने के लिए जो टीचर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाती है तो टीचर्स क्या करते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं बता रहा हूँ
क्या करते हैं कि वो सभी अभ्यर्थियों का नाम अपने गांव आस पड़ोस के सभी अभ्यर्थियों का नाम लिखवा देते हैं, ये लालच दे करके कि उनको फ्री बुक्स मिलेंगी, उनको फ्री में जूते मोजे के पैसे मिल जाएंगे और उनको फ्री में जो मिड डे मील है वो मिल जाएगा। लेकिन वो कुछ दिनों तक तो स्कूल आते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्कूल आना बंद कर देते हैं और ये आंकड़े जब लिए जाते हैं तो उनके आने पर ले लिए जाते हैं और जब वो चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आंकड़े कम हो जाते हैं। तो सही मायनों में एडमिशन की प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि 24 लाख से ज़्यादा जो छात्रों की संख्या है वो कम हो गई है। अब आप ये तो जानना चाहते होंगे कि 24 लाख छात्रों की संख्या कम हुई है तो यहाँ पर 80,000 पदों की बात कहाँ से आ रही है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपने अभी तक मैथ पढ़ी है बस उसी का इस्तेमाल करना है। इकाई से और जब आप उसको फॉलो करोगे तो उसके आधार पर आप सभी के सामने जो आंकड़े वो निकल करके आ जाएंगे। अब इन आंकड़ों को निकालने के लिए आपको डिवाइड कर देना है 80 के साथ, और जैसे ही आप यहाँ पे 80 के साथ में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप 30 के साथ आप सभी को डिवाइड करना है तो यहाँ पे आप सभी जैसे ही 30 के साथ में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने 80,000 का जो आंकड़ा है वो निकल करके आ जाता है। और ये जो आप सभी के सामने 80,000 निकल कर के आता है वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए वो वैकेंसी है जो कि प्राथमिक और जूनियर के पदों को भरने के लिए निकाली जाने वाली थी। 80,000 पद यहाँ पे आप सभी के सीधे तौर पे ख़त्म हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के अंदर। आगे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर भी हैरान हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में 30 दिसंबर 2023 को सोशल मीडिया साइट एक्स पर 22 और 23 की सत्र की कक्षा के 1 से 8 तक के लिए 1.92 करोड़ यानी कि लगभग अगर बात की जाए तो 2 करोड़ विद्यार्थियों के पंजीकरण की बात साझा की गई थी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके माध्यम से अपनी पीठ भी थपथपाई गई थी। लेकिन 6 वर्षों में छात्र संख्या 40 लाख बढ़ी है। वहीं 7 मार्च 2024 को महानिदेशक की ओर से भेजे गए आंकड़ों के मुताबिक छात्र संख्या 1,67,64,645 है। स्पष्ट है कि एक साल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 24 लाख से अधिक की कमी आई है। इस मामले को लेकर महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछताछ की है और अब स्कूल वार संख्या का मिलान करके प्रधानाध्यापकों से जवाब मांगा जा रहा है। वहीं संगम नगरी की बात की जाए तो इसमें भी 69,000 से ज़्यादा टीचर्स की कमी हुई है। माफ़ कीजिए, बच्चों की कमी हुई है। 69,000, सोचो आप लोग, 69,000 की वैकेंसी निकाली गई थी हमारी शिक्षक भर्ती, है ना, और यहाँ पे 69,000 छात्रों की कमी हो गई है। जब आप 69,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आंकड़ा निकल करके आ जाएगा कि एक संगम नगरी के अंदर हमारे पास कितने बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए जो नई शिक्षक भर्तियाँ होनी थी वो कहीं ना कहीं अब डूब चुकी हैं। तो इसके बिहाफ में अगर देखा जाए तो अब हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री से आप पूछेंगे ना तो उनका ये वाला जवाब निकल कर आएगा, जब पद ही नहीं है तो भर्ती कैसे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।